हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैहि का शुमार इस्लाम के अजीम तरीन फ़क़हों में होता है। उनकी ज़िंदगी एक कामयाब इल्मी और दीनी सफ़र की मिसाल है। इमाम अबू हनीफ़ा की विलादत 699 ईस्वी 80 हिजरी में मौजूदा इराक़ के शहर कूफ़ा में हुई। उनका असल नाम नुमान बिन साबित था, लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा के लक़ब से मशहूर हुए। इब्तिदा में इमाम अबू हनीफ़ा का ताल्लुक़ तिजारत से था और वो एक कामयाब ताजिर थे। लेकिन उनकी ज़िंदगी का मकसद इल्म हासिल करना और दीन की खिदमत था, इसलिए उन्होंने तिजारत को छोड़कर इल्म का रास्ता इख्तियार किया। इमाम अबू हनीफ़ा ने मुख्तलिफ बुज़ुर्ग उलमा से इल्म हासिल किया और फिर फ़िक़्ह के मैदान में अपनी महारत हासिल की। इमाम अबू हनीफ़ा की खुसूसियत ये थी कि उन्होंने इज्तिहाद को अहमियत दी और हमेशा कुरान और सन्त की रोशनी में मसाइल को हल करने की कोशिश की। उनका फ़क़हाना ज़हन और गहराई की वजह से उनका फ़िक़्ह बहुत मकबूल हुआ और दुनिया भर में फैल गया। उनके इज्तिहादी फ़ैसले आज भी मुसलमानों के लिए रहनुमाई का ज़रिया है। इमाम अबू हनीफ़ा ने इल्म को अमली ज़िंदगी में भी लागू किया और अपनी ज़िंदगी को सादगी, तक़वा और इल्म की खिदमत में गुजारा। उनकी कामयाबी का राज उनकी मेहनत, इल्म के लिए लगन और अल्लाह की रज़ा के लिए काम करने में था। आखिरकार इमाम अबू हनीफ़ा की फ़िक़्ह का असर सिर्फ़ इस दूर तक महदूद न रहा, बल्कि आज भी उनके मकतबा फ़िक्र के पैरोकार दुनिया भर में पाए जाते हैं। इमाम अबू हनीफ़ा का इल्म और उनकी खिदमत इंसानियत के लिए एक मशाल राह है और उनकी कामयाबी की कहानी मुसलमानों के लिए एक अजीम मिसाल है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैहि के क़ैद का वाक़या उनकी हक़ गोई, अदल व इंसाफ़ और हुक्मरानों के दबाव के आगे झुकने से इनकार का नतीजा था। वो हमेशा हक़ के साथ खड़े रहे और इस्लामी शरीयत के उसूलों पर कोई समझौता नहीं किया। क़ैद का सबब: इमाम अबू हनीफ़ा ने कभी भी हुक्मरानों की गैर शरई बातों की हिमायत नहीं की। जब अब्बासी खलीफा मंसूर ने इमाम अबू हनीफ़ा को अपने दरबार का काजी, चीफ जस्टिस बनने की पेशकश की, तो इमाम साहिब ने इस ओहदे को कबूल करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, क्योंकि वो हुक्मरानों के कहने पर फैसले करने के बजाय सिर्फ शरीयत के मुताबिक फैसले करेंगे। ये इनकार खलीफा के लिए काबिल कबूल न था और इसे इमाम अबू हनीफ़ा की तरफ से हुकूमती अहकामात की मुखालफत समझा गया। चुनांचे खलीफा ने इमाम अबू हनीफ़ा को कैद कर दिया। कैद में सब्र व इस्तिक़ामत: कैद के दौरान इमाम अबू हनीफ़ा ने शदीद मुश्किलात का सामना किया, लेकिन वो कभी भी अपने उसूलों से पीछे नहीं हटे। उन पर दबाव डाला गया कि वो हुक्मरानों के फैसलों की तायीद करें, लेकिन इमाम साहिब ने हमेशा हक़ को तरजीह दी। कहा जाता है कि कैद के दौरान भी उन्होंने तदरीस और इल्मी सरगर्मियाँ जारी रखें और कैद में मौजूद लोगों को दीनी तालीम देते रहे। उनकी इस्तिक़ामत और हक़ गोई की मिसाल मुसलमानों के लिए मशाल राह बन गई। वफ़ात: बाज़ रवायात के मुताबिक इमाम अबू हनीफ़ा को कैद के दौरान जहर देकर शहीद किया गया। उनकी वफ़ात 767 ईस्वी 150 हिजरी में हुई। उनका जनाजा इराक़ के शहर बगदाद में हुआ और लाखों अफराद ने उनकी नमाज़ जनाजा में शिरकत की। इमाम अबू हनीफ़ा की ज़िंदगी और उनकी शहादत एक मिसाल है कि हक़ और सदाकत के रास्ते में मुश्किलात आ सकती हैं, लेकिन एक मोमिन को हमेशा अल्लाह पर भरोसा करते हुए अपने उसूलों पर कायम रहना चाहिए।